नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और मैं हूँ अभी उत्तराखंड की वादियों में। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके मामा है यहाँ पर। तो मैं एक गांव है मटक माजरी पड़ता है ये, और मैं वहीं पर हूँ अभी अपने दोस्तों के साथ में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये गांव कितना सुंदर है। अभी सुबह सुबह सूरज निकला है, मैं भी सोकर उठा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। तो देखो, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी रुकने की व्यवस्था इन्होंने की थी। तो डेफ़िनेटली मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को फ़ील हो रहा है। तो मतलब पहाड़ों की वादियों में आते हुए अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। और अभी सूरज निकला है सुबह सुबह, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ हैं, काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं पीछे। आप देख सकते हो वादियाँ हैं, छोटे छोटे से खेत हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है मेरे को यहाँ पर। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। डेफ़िनेटली मेरे को अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह उठा हूँ तो मैं ब्रश करने के लिए कोई पेड़ पे से कोई मतलब किसी पेड़ पे से दातुन तोड़ूंगा। दातुन करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती कितनी अच्छी, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पर, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। यहाँ की जो वाइब है ना सुबह सुबह की, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी सर्दी भी है अभी यहाँ पर। आज का जो दिन है वो 16 मार्च है 2026। और हमारे यहाँ पर तो ग्रेट नोएडा में काफ़ी गर्मी है अभी फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सर्दी है। तो देखो, आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो पहाड़ हैं वहाँ पर, काफ़ी है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यह भी एक पहाड़ी है। आप शायद मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो रही एक पहाड़ी है वो भी। काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पर। मतलब यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास में। इतनी पॉजिटिव वाइब मेरे को यहाँ पर आ रही है। और यहाँ के लोग हैं सुबह सुबह अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। और हम एग्ज़ाम देने के लिए आए थे सहारनपुर, तो मैं अपने फ्रेंड को साथ में ले आया। वो बोला कि चलो मैं तुम्हें मामा के यहाँ पे घुमाता हूँ, थोड़ा घूम भी लेंगे। तो मैं पहले उसको मना कर रहा था, मेरा मतलब आने के लिए मन ही नहीं था बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया, रात को मैंने वो लाइटिंग्स देखी पहाड़ पर जो अलग गाँव थे, और अब सुबह उठा हूँ तो मतलब मेरे को वास्तव में फ़ील हो रहा है कि मतलब शायद मैं गलत था। और मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी अच्छी वाइब शायद मैं उसको स्किप कर देता। और अभी और जो बाकी दोस्त हैं मेरे, वो सब जो हैं क्या है अभी सो रहे हैं। वो जैसे ही उठेंगे आज मैं उनके साथ में पूरा आपको कवर करके दिखाऊंगा। ये गांव है मटक माजरी के पास में, और ये खेत है जहाँ पर मैं आया हूँ। छोटे छोटे से खेत इन्होंने बना रखे हैं, और काफ़ी प्यारे प्यारे लोग हैं। छोटे छोटे से खेत हैं, गेहूँ बो रखे हैं उधर। छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना रखी हैं, उन्हीं में गेहूँ वेहूँ बो लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। अब ये मैं यहाँ पर कोई नीम का पेड़ ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे को नीम का पेड़ मिल नहीं रहा है ताकि मैं कोई ब्रश तोड़ सकूँ अपने लिए। बट मेरे को एक पेड़ दिख रहा है, तो मैं उस पे से ही देखता हूँ वो किस चीज़ का है, जिससे मैं अपना ब्रश कर सकूँ। मैं ब्रश लाना एक्चुअल में भूल गया था, तो मैं कोई पेड़ देखता हूँ। तो ये सहतूत का पेड़ है। अगर नीम का पेड़ ना हो ना, तो सहतूत के पेड़ से हम दांतों के लिए ब्रश बना सकते हैं। और मैं अभी ये एक छोटा सा ब्रश है, ये तोड़ करके अपने दांतों को साफ़ करने की कोशिश करूँगा, और फिर आपको दिखाता हूँ ये मटक माजरी गांव जो है, इसकी खूबसूरती क्या है। तो मैंने ब्रश तोड़ लिया है, अब मैं ब्रश कर रहा हूँ। तो ये सहतूत की लकड़ी है। अगर नीम ना हो तो सहतूत की लकड़ी से ब्रश कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर बनाए हुए हैं। तो ये खेत हैं इनके, और ये गाय भी बांधी हुई है इन्होंने, शायद दूध वूध के लिए। प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से घर बना रखे हैं, और पीछे पहाड़ हैं, और इसी तरह से झोपड़पट्टी टाइप में बनाए हुए हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छी फीलिंग्स आती है। तो अभी मेरा एक दोस्त सोकर उठ चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इससे एक्सपीरियंस पूछता हूँ, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, कि सुबह यहाँ की कैसी लगी। तो हेलो आशीष, तो कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें यहाँ पे? मतलब जो वादियाँ है, यहाँ की वाइब्स हैं, मतलब उसके बारे में कुछ कहोगे? चलो देख तो लेते हैं जब कहाँ देखेगा? तो देख ना थोड़ा, देख पहाड़ है उधर, उधर चल रहे हैं थोड़ा सा पहाड़। काफ़ी मतलब मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ ना कि यहाँ की जो खूबसूरती है ना, सुबह की जो वाइब्स हैं, एक नोएडा जैसे शहर में और एक यहाँ पर, अगर हम यहाँ का AQI चेक करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, डेफिनेटली ज़ीरो आएगा। इतनी हरियाली है यहाँ पर,
छोटे छोटे से घर बने हुए हैं और इतना प्यार, मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब सुबह की जो सूरज की जो किरणें हैं ना, जो विचरण कर रही हैं, वो मतलब इतना अच्छा, इतना महसूस हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सुबह सुबह लोग अपने उसके लिए क्या नाम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यहाँ पर जो फल और सब्जियाँ उगाए रहते हैं, तो वहाँ पर देखो ये एक अंकल जी हैं, अभी सब्जियाँ लेने के लिए आए हुए हैं अपने खेत में। तो इस तरह से छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं उन्होंने। मेरे पीछे भी है देखो, एक छोटी सी गलियारा है, ये भी यहाँ पर खेत बनाए हुए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो है वो पूरा पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी, ये शिवालिक है। और ये यहाँ पर एक जमुना है, जमुना नदी से आप अगर उधर चले जाएंगे तो वो हिमाचल लगता है वहाँ पर, ये उत्तराखंड है। तो मैं अभी जहाँ पर हूँ बेसिकली वो उत्तराखंड है और हिमाचल के जस्ट पास में है। नेपाल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नेपाल भी लगभग 50-60 किलोमीटर दूर ही यहाँ से नेपाल भी लगता है। तो मैं वहाँ पर हूँ और अभी यहाँ पर व्लॉग कर रहा हूँ। तो मैं बस आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की खूबसूरती क्या है। काफ़ी मतलब मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो छोटी छोटी सी गलियारी बनाए हुए हैं, तो पानी की निकलने की अच्छी व्यवस्था है। छोटी छोटी गलियारियाँ हैं और मतलब झोपड़ी टाइप में बनाए हुए हैं घर, क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंट मिलना जो है वो थोड़ा इनको पहाड़ से नीचे से लानी होती है। तो कुछ घर पक्की ईंटों के भी बने हुए हैं। बट जो इस गांव की जो सुंदरता है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल एकदम। और अभी मैं गांव के मुहाने पर आ गया हूँ। और ये जो गांव है ये एक नहर टाइप में बनाया हुआ है, उस नहर के किनारे है। तो मैं भी आपको लेके चलता हूँ उस नहर के पुल पर ही। काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि रियल में मैं आपको बता नहीं सकता। फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसी फीलिंग आई। मेरे सर में भी दर्द है, लेकिन एक्चुअल में बताऊँ यहाँ की खूबसूरती की वजह से ना, उस दर्द का जो मतलब दर्द जो है वो मतलब 10% 20% ही मेरे को महसूस हो रहा है बस। तो मैं तो अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पहाड़ क्लियर दिखेगा। यहाँ पर ये दुकान टाइप में इन्होंने बना रखी है। तो ये इनके गांव का मेन गेट है, मेन एंट्री गेट, जहाँ से आप गांव में एंटर करते हो। और आप देख रहे होगे मेरे पीछे वो एक नहर टाइप में बनाई हुई है इन्होंने। काफ़ी अच्छा फीलिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पहाड़ी तो यहाँ से बाबा तो लगी रही है, यूरी बहुत दूर है हूँ ना हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक रोड है पूरा। अगर आप उधर जाएंगे तो आप पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नहर है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये एक नहर है और उधर देखोगे तो आप पूरी पहाड़ी है उधर। तो मैं आपको नहर पे ले जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जो है नहर के पुल पर हूँ ऊपर, और ये जो नहर है बहाव काफ़ी तेज है इसका। तो पश्चिम में ही तो बहेगी, हम पूर्व में है ना, इसका ऐसे जाएगी ना निकल के। ये जमुना है, जमुना से निकली हुई एक नहर है। ये वापस जा कर के ये जमुना में मिल जाएगी। उसके बाद ये दिल्ली से होते हुए प्रयागराज में और श्री गंगा जी के साथ में ये मिल जाएंगी। वहाँ पर संगम में जाकर श्री गंगा जी के साथ में मिल जाती है। और आगे जाकर एक ही नदी के रूप में, जो कि गंगा नदी के नाम से मशहूर होती है, उसी के रूप में बहती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बस ये जस्ट पुल पार करके ही आया हूँ। ये गांव है मटक माजरी में ही पड़ता है। और जैसे ही मैं पुल पार करके आया हूँ तो मैं दूसरे गांव में एंटर हो गया हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये दूसरा गांव है। तो ये जिस गांव से मैं निकल के आया हूँ ये पहाड़ी पर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गाँव जो है काफ़ी नीचे है। ये वाला जो गाँव है ये जो है काफ़ी नीचे है। आप अगर जाओगे तो काफ़ी मतलब लोगों ने जब बनाए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ इस गांव में तो काफ़ी पक्के घर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस गांव से मैं आया हूँ वहाँ पर लोगों ने कच्चे घर ज़्यादा बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पक्के घर हैं, जो मेरे को देखने को लग रहा है, क्योंकि मैं अभी ऊंचाई पर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से देख कर बता सकता हूँ। देखो ये सबसे ज़्यादा पक्के घर हैं इस गाँव में। ये एक आम का पेड़ है,
बेसिकली आम के पेड़ है यहाँ पर ज़्यादा। अगर आप पहाड़ी पर जाओगे तो पहाड़ी पर तो ऊपर मतलब जंगल ही है। आजा आशीष। पहाड़ दिखाने को तो बहुत जाना पड़ेगा, 2-3 गांव पार करने पड़ेंगे है। देखो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ये गांव छोटा सा प्यारा सा, और आप वो ऊपर पूरी पहाड़ी देख सकते हैं। वो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं बेसिकली। ये ट्रांस हिमालयन जो हैं, तो ये ट्रांस हिमालयन की ही श्रृंखलाएँ हैं जो वृहत हिमालयन है। तो ये जो है हिमालय जो पर्वतमाला है उसी की श्रृंखलाएँ, इनको शिवालिक पहाड़ियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये 100 मीटर से कम हैं। तो जो 100 मीटर से कम पहाड़ियाँ हैं उनको शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और इन पहाड़ियों पर छोटे छोटे गांव बसाए हुए हैं, और स्कूल कॉलेजेस सभी इन्हीं पहाड़ियों पर हैं। आप ये देख सकते हैं सामने जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हिमाचल की है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यह उत्तराखंड है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं सामने, ये हिमाचल की है। और जब सर्दियाँ होती हैं, सामने तो स्कूल बस आ रही है, पहाड़ी से आ रही है। और ये देखो आप सामने एक स्कूल बस है, देखिए पहाड़ी से ही आ रही है, और ये आसपास कोई स्कूल होगा बच्चों का। और यहाँ पर ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है ना खाली, बेसिकली ये जमुना नदी है। जो हमारे यहाँ पर यमुना नदी के नाम से मशहूर है, ये माता यमुना नदी है। और उसकी पल्ली तरफ हिमाचल है। और जब सर्दी होती है तो इन पहाड़ों पर पूरा सफ़ेद चादर बिछ जाती है, क्योंकि इन पर बर्फ़बारी होती है काफ़ी अच्छी। और जब इन पर बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है। लेकिन अभी ये मार्च का महीना है तो बर्फ़ पिघल चुकी है और अब नॉर्मल है यहाँ पर। लेकिन जो वाइब है ना, रियली में मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी सुंदर, इतना सुंदर। और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है इतना शांत है भाई, मतलब मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इतना एनवायरनमेंट इतना सुंदर है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, जमुना है ये देखो। मैं आपको दिखाऊँ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। इस पहाड़ी पर वो गांव है मटक माजरी, और ये जहाँ है यहाँ उत्तराखंड है। और बस यहाँ से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर वो हिमाचल की सीमा है। ये देखिए आप, ये है नदी, नहर टाइप में बनाई हुई है। ये जमुना में से निकाली हुई है और बाद में आकर के ये जमुना जी में ही वापस मिल जाती है, गिर जाती है। और बस ये पुल है, इस पुल को अगर आप पार करोगे तो क्या नाम है, आप एक दूसरे गांव में एंटर हो जाओगे। अगर पुल के इधर तरफ जाओगे तो दूसरे गांव में एंटर हो जाओगे। अब आपको दिखाता हूँ एक और प्राकृतिक चीज़। जो आप रेशम देखते हैं, उस रेशम को किस तरह से बनाते हैं। देखो ये हैं वो कीड़े जो रेशम बनाते हैं, आप देख रहे हैं ना किस तरह से वो कर रहे हैं। तो इनको ये शहतूत के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों पे इनको पाला जाता है, इनकी फार्मिंग की जाती है। उसके बाद जब ये अपने ऊपर एक साल बना लेंगे रेशम का, उसके बाद इनको उबाल कर निकालते हैं ना शायद भाई बाहर। ना और ये गोली बनाते हैं। हाँ, रेशम की गोली बनाते हैं, साल बोलते हैं उसको शायद। हाँ देखो आपको मैं दिखाता हूँ वो कैसी गोली बनाते हैं। वो लगभग ऐसी होती है जैसी ये बनी हुई है। इस तरह से रेशम का अपने ऊपर एक साल बना लेते हैं। उसके बाद ये उनको निकालते हैं बाहर, और बाहर निकालने के बाद उससे फिर ये रेशम को बाज़ार में बेचते हो या फिर भाई आप खुद मतलब फिर उसको सेंटर वाले को बेचते हैं। अगर आप ऊपर देखना चाहेंगे तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे कीड़े। मैं मतलब हाथ लगा सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, खाते तो नहीं है? सटक जाएंगे, मर जाएगा। ये अगर मैं छू करके बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा, मतलब ये जो कीड़े हैं आप देख रहे हैं ये। और आप वैसे ये अगर मैं हाथ लगाने की बात करूँ तो काफ़ी सॉफ्ट है ऐसे तो। और एक कीड़ा एक साल बनाता है या काफ़ी 2 या 3 मिलकर साल बनाते हैं? एक कीड़ा एक गोली बनाता है ना? एक कीड़ा एक गोली बनाता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मेरी जो लाइफ के लास्ट के जो 11-12 महीने रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत डीप डिप्रेशन फेस किया है। और यहाँ पर आकर वो सारा डिप्रेशन दूर हो गया। डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ था? बेसिकली मेरी लाइफ में एक मेरी फ्रेंड थी और उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसके कारण हमारा जो मतलब फ्रेंडशिप थी वो ख़राब हो गई। फ्रेंड क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी उससे शादी की बातें चली थी, तो और 2 साल तक वो रिश्ता रहा था, तो मेरे उससे संपर्क हो गया, तब बातें होती थी। तो
कुछ चीज़ें हो जाती हैं, रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी। और वो अनूप शहर के पास एक गाँव पड़ता है संभल में, वहाँ की थी। मैं गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि लड़की की प्राइवेसी का कंसर्न है, तो कोई बात नहीं। वो जो उनकी फैमिली को मंजूर था, तो चीज़ें थोड़ा लड़की के मन में भी और मेरे मन में भी फिर थोड़ा अलग फटाव हो गया। तो उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत डीप वाला डिप्रेशन मैंने फेस किया अपनी लाइफ में। और उस डिप्रेशन के बाद मैं मतलब 2 महीने 3 महीने तो बेसिकली मैं खाट पर भी रहा था, तो लोगों से बातें नहीं करता था, पढ़ाई भी बंद हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था बेसिकली मेरी लाइफ में मेरे साथ में ये क्या हुआ है। लेकिन मैं धीरे धीरे उस डिप्रेशन से फेज से बाहर आया, और अब पहली बार इन पहाड़ों की वादियों में गोद में। लेकिन मुझे ना कभी भी, मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, इन सब के होने के बावजूद भी मुझे ना अपनी लाइफ में एक व्यक्ति विशेष की कमी महसूस होती है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी कोई व्यक्ति होता है ना, उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में होती है। तो जब वो व्यक्ति चला जाता है ना, तो वो इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति विशेष की यादें, वो लम्हे, वो चीज़ें जो उसके साथ आपने की हैं, वो खूबसूरत यादें आपके साथ में रहती हैं। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी वो यादें अभी भी हैं, और मैं आज भी यह उम्मीद करता हूँ कि वो व्यक्ति मेरे से संपर्क करे। अगर वो आज भी मेरे से संपर्क करेगा तो डेफिनेटली मैं उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और फैमिलीज़ को तो सब चीज़ें पता ही हैं, बट मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो अगर आप इन फ्यूचर मतलब मेरे से बात भी करेंगे तो एज ए फ्रेंड मैं आपसे बात करने के लिए ऑब्वियसली अवेलेबल रहूँगा। क्योंकि आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, एक नया विचार दिया है, और एक नया एक्सपीरियंस भी दिया है कि अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा अगर आपको दुख हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कभी लोनली फेस करो, तो आप किस तरह से अपने आप को मजबूत कर पाते हो इन चीज़ों के लिए। तो मैं उस चीज़ से फैमिलियर हो चुका हूँ। इन फ्यूचर अभी मेरी लाइफ में अगर ऐसा कोई फेज़ आता है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं अब उस दर्द से और उस अकेलेपन से ना मैं फैमिलियर हो चुका हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मैं यही चाहूँगा कि जहाँ भी आप रहो, जहाँ भी आप अपना लाइफ स्पेंड करो, या जो भी है, अभी आपके भाई की भी शादी थी 11 मार्च को, तो एक मैंने सुना था, किसी ने मेरे को बताया था कि आपकी भी शादी शायद हो गई है अब। लेकिन मैंने कहीं से जानकारी की कि आपकी शादी भी नहीं हुई। अगर हो भी गई है, तो अगर आपकी शादी भी हो गई है, तो डेफ़िनेटली आप अपनी शादी में, अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहें। जहाँ पर भी रहे, भगवान आपको सभी खुशियाँ दे। और उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी पत्नी के रूप में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, और अपने परिवार को एक अच्छे संस्कार और विचारों से अपने परिवार को सुख में बनाएंगे। तो आपके लिए तो यही मैसेज है, और आप लोगों के लिए थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। और आपने हिमाचल की खूबसूरती देख ही ली है, तो अब आप देखो, जैसे ही धूप निकली है ना, रियल में मैं आपको देखो कैमरे में तो उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा है, लेकिन बेसिकली मैं आपको आंखों से नहीं, जो दिख रहा है ना मेरे को, ये जो चारों चंद्र की जो चंचल किरणें हैं ना, जो पेड़ों पे गिरती हैं, रियल में मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब निशब्द हो जाता है आदमी, उसके पास कुछ शब्द नहीं होते बोलने के लिए। और उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, भगवान आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी करें, खुशी रहे आपका जीवन, खुशमय हो। और विशेष धन्यवाद मेरा यह वीडियो देखने के लिए। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में खुश रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको वीडियो ऐसी देखने के लिए मिलती रहेंगी। क्योंकि मेरा पूरा जो विचार है वो भारत भ्रमण का है, तो मैं ऐसे ही भारत के हर एक स्टेट को एक्सप्लोर करूँगा अपनी लाइफ में। बट मेरी वीडियो आपको उसके लिए काफ़ी महीनों बाद, सालों में 1 या 2 वीडियो देखने को मिलती है। अभी मैं क्योंकि जॉब प्रेफर कर रहा हूँ, अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो मैं वहाँ के भी एक्सपीरियंस, और जैसे ही मेरे को छुट्टी मिलेंगी तो मैं तुरंत ही अपना बैग या कोई भी उठा करके मैं इस भारत को एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल लूँगा। और आपके सामने ऐसी वीडियोज़ डेफिनेटली लाता रहूँगा। तो आपसे विशेष आग्रह है मेरा, प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आपके एक लाइक से हौसला मिले, आपके लिए मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आपका यूँ ही घर बैठे मैं आपको भारत भ्रमण करा सकूं और आपका यूँ ही मनोरंजन करता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।